तो ख़वातीन, ये वीडियो ख़ास कर आपके लिए है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ़ॉइल पेपर के कुछ ऐसे इस्तेमाल जो आप बिल्कुल नहीं जानती, जो आपकी ज़िंदगियों को आसान बनाएंगी और आपके पैसों की ढेरों बचत करेंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपको पता है बच्चों वाली माएँ जो है ना, उनके लिए ये बहुत ही ख़ास है। हमने ट्रैवल करना होता है, फ़िडर्स बच्चों की बना के लेके जाते हैं और अक्सर डर लगा रहता है कि दूध गिर जाएगा, और दूध गिर जाए तो वो उसको साफ़ करना, उसकी स्मेल ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए जो फ़ॉइल पेपर है वो बेस्ट चीज़ है। आपने थोड़ा सा पोर्शन जो है ना फ़ॉइल पेपर का काट लेना है, और आपने इस तरीके से फ़िटर को जो लिड है उसके ऊपर इस तरीके से जो कवर है ना उसको कर देना है पूरे अच्छे तरीके से। जहाँ से ओपनिंग है वहाँ से आपने इसको कवर करके इसके ऊपर आपने जो लिड है उसको बंद कर देना है टाइटली। इससे बिल्कुल भी दूध नहीं गिरेगा, कहीं से भी लीक नहीं करेगा, और आप बआसानी ट्रैवल कर सकती हैं बिना किसी डर के। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आती है मेरी टिप्स तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। आपको पता है हमारे जो किचन की कैंची होती है ना, वो हमारे बहुत काम आती है, और किचन की कैंची हमारी बहुत सी चीज़ों को काटने में मदद भी देती है। लेकिन ये कैंचियाँ अक्सर औक़ात काम करना बंद कर देती हैं, और हम समझते हैं कि ये अब ख़राब हो गई हैं, इनको फेंक देना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं फेंकना है इनको। तेज़ करने का बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। बाज़ार जाके पैसे खर्च करके, ख्वारी करके तेज़ करवाने की कैंचियाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपने फ़ॉइल पेपर लेना है, उसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लें, और आपने इसको काटना शुरू कर देना है। सिंपली जो सिज़र है उससे आपने इसको काटना शुरू कर देना है। इसको काटने से आपकी जो सिज़र है उसकी धार बहुत ही तेज़ हो जाएगी, आपकी कैंची तेज़ हो जाएगी। आपको बाज़ार जाके पैसे लगा के इसको तेज़ कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस तरीके से घर बैठे आप फ़ॉइल पेपर की मदद से इसको काट के अपनी कैंचियों को तेज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल, तो जो हमारी मेडिसिन्स होती हैं जिनके खाली पत्ते होते हैं, आप उससे काट के भी आपकी कैंचियाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से तेज़ हो जाएंगी। तो इस टिप को ज़रूर ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। अब मैं आपको टिश्यू कट करके भी दिखा देती हूँ कि ये देखें कितने आराम से जो है ना टिश्यू कट करना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप अपनी कैंचियों को बहुत ही आराम से घर बैठे बिना किसी झंझट के तेज़ कर सकते हैं। आई होप ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारे पास कुछ ऐसी बॉटल्स होती हैं जिनमें हमने कोई चीज़ें ट्रांसफ़र करनी होती हैं, ऑयल होता है या पानी या जूस, कोई भी चीज़ें होती हैं, और हमारे पास फ़ैनल नहीं होती, तो हम किस तरीके से चीज़ों को एक से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से चीज़ें गिरती हैं और ज़ाया होती हैं। तो आपने सिंपली एक पोर्शन ले लेना है इस एल्यूमिनियम फॉइल का, और इसको आपने इस तरीके से कोन शेप में फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके की जो है ना फ़ैनल तैयार हो जाएगी, और आप आसानी एक से दूसरी चीज़ जो है ना वो आप बॉटल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना ज़ाया किए, बिना गिराए। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपनी ख़ुद की होममेड फ़ैनल बना के रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियोज़ का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िंदगियों को आसान करना है, बिना आप लोगों के पैसे लगाए, कि घर बैठे आप चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगियों को आसान बना सकते हैं और अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट किया करें, लाइक किया करें, इससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है और हौसला अफजाई होती है हमारी कि हम आपके लिए इस तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ लेकर आते रहें। ये देखें बेहतरीन फ़ैनल तैयार हो गई है, और इस तरीके से अब मैं इसमें पानी, ऑयल, कोई भी चीज़ बहुत ही आसानी से ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। मुझे कोई डर नहीं है कि मेरी चीज़ ज़ाया होगी या नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम जो बनानास लेके आते हैं वो इस तरीके से एक से दूसरे दिन में ही इस तरीके से काले हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आइंदा जब भी आप फ्रेश बनाना लेकर आएँ, आपने इसको सिक्योर कर सकते हैं हफ़्तों तक, महीनों तक, बल्कि आप इसको सिक्योर कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से। आपने इसका एक टुकड़ा लेना है, और यहाँ जहाँ से ये सारे बनाना एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ना, आपने इधर इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है। इससे आपके बनाना महीनों तक सिक्योर रहेंगे, बिल्कुल भी काले नहीं होंगे और फ्रेश रहेंगे, और बिल्कुल भी आपका फ्रूट जो है वो ज़ाया नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टिप पसंद आई होगी। अब चलते हैं अपनी बेस्ट टिप की तरफ। आप जानते हैं कि हमारे कुछ सिल्वर के बर्तन होते हैं, ज्वेलरी होती है, जो टाइम के साथ साथ ख़राब हो जाती है, उनकी शाइन ख़त्म हो जाती है। तो आपने एक पैन में पानी लेना है, उसमें ये फॉइल पेपर
ऊपर इस तरीके से ना आपने 2 से 3 बॉल बना के इसके डाल देने हैं। ये ऐड करने के बाद आपने इसमें मीठा सोडा भी 1 चम्मच ऐड कर देना है। ये तमाम चीज़ें जो है ना, जब पानी गर्म होना स्टार्ट होगा तो आपने इसमें अपनी ज्वेलरी भी सिल्वर की डाल सकते हैं। आपके स्टील के चम्मच हैं, कांटे हैं, छुरियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ जिनकी जो शाइन है ख़त्म हो गई है, चमकीलापन उनका ख़त्म हो गया है, तो इस तरीके से आप अपनी पुरानी चीज़ों को बिल्कुल नए जैसा कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इस एल्युमिनियम फॉइल की मदद से। तो इस तरीके से आपने भी पैन में पानी लेकर उसमें फॉइल पेपर के बॉल्स डालकर और मीठा सोडा ऐड करना है। उसके बाद जो चमचियाँ आप लेकर आए हैं ना, वो जो आपकी लग रहा है आपको ख़राब हो गई हैं, वो आपने इस तरीके से इसमें ऐड कर देनी है और इसको आपने बॉयल आने देना है। 1 से 2 बॉयल जब इसको आना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपने इसकी जो आग है वो बंद कर लेनी है और अपनी चमचियों को इसमें से निकाल लेना है। कोशिश करिएगा कि किसी चीज़ की मदद से इसको निकालें, इस हाथ से नहीं निकालिएगा, बहुत गर्म होंगी, बॉयल हुई हुई हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे चिमटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरीके से मैं इसको निकाल के आपको क्लीन करके दिखाऊंगी और आप ख़ुद इसके रिज़ल्ट देख के हैरान रह जाएंगे कि चमचियाँ तो बिल्कुल नए जैसी हो गई हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शाइन भी करने लग गई हैं। इस तरीके से आप अपनी चमचियों को नए जैसा बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अमेजिंग रिजल्ट्स। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर अपना ख्याल रखिएगा और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नए हैक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।